दोस्तों नमस्कार। एक लंबे समय के बाद मेरे चैनल पर यह वीडियो आ रहा है। काम की व्यस्तता में यूट्यूब को दरकिनार होना पड़ा था, पर अब लगातार वीडियोस आते रहेंगे। तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द केडी शो। वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले कुछ सालों में दैनिक भास्कर, न्यूज लॉन्ड्री, द कश्मीर वाला और द वायर जैसे स्वतंत्र मीडिया संगठनों पर सरकारी एजेंसियों की छापेमारी हुई और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। हाल ही में न्यूज़ क्लिक नाम के एक मीडिया संस्थान के पत्रकारों के घरों पर ईडी की छापेमारी और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस तरह की छापेमारी और गिरफ्तारियां भारत के प्रेस फ्रीडम के लिए चिंता की बात है, ऐसा मैं समझता हूं। ये जो छापेमारी और गिरफ्तारियां हुई हैं वो यूएपीए कानून की धारा के तहत हुई है। यूएपीए एक आतंकवाद विरोधी कानून है जो आमतौर पर आतंकवादियों और देश के दुश्मनों पर लगता है। न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर ये आरोप लगे हैं कि चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी और अमेरिकी करोड़पति ने उन्हें फंडिंग की। मतलब खाओ भारत में रहकर भारत का और गुण गाओ चीन के। अगर पत्रकार गलत हैं और अगर सरकार को लगता है कि उनके द्वारा की गई कोई खबर ठीक नहीं है तो सरकार को उस खबर का खंडन करना चाहिए। अगर अपराध हुआ है तो उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी कार्यवाही भी करनी चाहिए। लेकिन आतंकवाद विरोधी कानून लगाकर डरा धमकाने का माहौल बनाना और पत्रकारों को जेल में बंद करना कितना सही है? क्या पत्रकारों पर जानबूझकर यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं ताकि वो आसानी से जमानत पर छूट ना सके? क्या सरकार पत्रकारों पर छापेमारी करके उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें डराना चाहती है? और अगर नहीं डराना चाहती है तो क्यों उन पर आतंकवाद विरोधी कानून लगा रहे हैं? क्या भारत में पत्रकार अब आतंकवादी बन गए हैं? क्या उनकी खबरें देश हित के खिलाफ हैं? भारतीय संविधान के द्वारा हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं उनमें से एक अधिकार है अभिव्यक्ति की आज़ादी का। ऐसे में पत्रकारों को बोलने से रोकना एक अधिकार का उल्लंघन नहीं तो और क्या है? न्यूज़ क्लिक जैसे मीडिया संस्थानों पर हो रहे छापे और गिरफ्तारियां स्वतंत्र मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश है। इन छापों की ओर अगर हम ध्यान से देखें तो एक बात हमारे समझ में आती है कि ये छापे सिर्फ उन्हीं पत्रकारों पर हो रहे हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं, सत्ताधारियों से सवाल पूछते हैं, और दूसरी तरफ जो पत्रकार सत्ता की गोदी में बैठकर उनका गुणगान करते हैं उन्हें सम्मान मिल रहा है। ईडी और सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियां सिर्फ उन्हीं मीडिया संगठनों और पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं जो सत्ता के सामने सच बोलते हैं। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जब देश में नफरत का जहर उगलने वाले और विभाजन को भड़काने वाले पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है तो वही सरकार और उसकी वही एजेंसियां अपाहिज हो जाती हैं। अब आप सरकार की इस दोहरी मानसिकता को देखिए और समझिए कि कैसे एक तरफ वो अपने आप को लोकतंत्र की जननी यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं और दूसरी तरफ देश के पत्रकारों और प्रेस संगठनों को निशाना बनाकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर हमला करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम एक लोकतंत्र हैं तो लोकतंत्र में एक आज़ाद मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मीडिया की आज़ादी पर लगाम लगाना चाहते हैं, आपको सवाल पसंद नहीं है, आप आलोचना पसंद नहीं करते हैं और लगातार मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हैं तो आपको लोकतंत्र पर भी एक नज़र डालनी होगी और यह देखना होगा कि क्या लोकतंत्र ठीक उसी तरीके से काम कर रहा है जैसा उसे काम करना चाहिए, जैसा उसे होना चाहिए, या आप एक तानाशाह बन रहे हैं। सरकार का मनमाने ढंग से काम करना और डराने धमकाने वाला व्यवहार एक अलग ही स्तर पर पहुंचा है। भारत में प्रेस फ्रीडम, लोगों की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की अलग अलग रैंकिंग्स में भारत का स्तर लगातार नीचे की ओर जा रहा है और मीडिया के खिलाफ भारत सरकार का एक ऐसा रवैया दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर एक धब्बा है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या मीडिया और प्रेस को लेकर सरकार के रवैये से सहमत हैं? ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर भी कर दें। यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी एक टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।